हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और शॉर्ट वीडियो में। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि आपने सर्विस आज तक कहाँ कहाँ कराई है और सर्विस की कॉस्ट कितनी आ रही है और मारुति की सर्विस कॉस्ट टाटा की तुलना में कितनी है। क्योंकि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले की वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले मेरे पास 11 साल तक टाटा इंडिगो ECS थी, जिसकी भी 8-9 साल तक मैंने लगातार एजेंसी में सर्विस कराई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे मैंने मेगा मोटर से ही गाड़ी ख़रीदी थी। सबसे पहली सर्विस मैंने लखनऊ जाके ही कराई थी। फर्स्ट फ्री सर्विस थी, लेकिन इन्होंने 320 रुपये का बिल बना दिया था। कुछ ना कुछ लिक्विड और कुछ ना कुछ कंज्यूमेबल आइटम के नाम से इन्होंने 320 रुपये का बिल बना दिया था और केवल गाड़ी को धोया पोछा ही था और कुछ खास काम नहीं हुआ था। इंजन से रिलेटेड काम तो इन्होंने केवल 2 मिनट किया था, जिसको लेकर मेरी थोड़ी सी इनसे बहस भी हो गई थी। उसके बाद मैं मेगा मोटर्स में सर्विस कराने नहीं गया, क्योंकि जब कुछ कराना ही नहीं है, मुझे 200 किलोमीटर मेरे घर से करीबन पड़ गया था मेगा मोटर्स जाना। तो मैं 2-2,500 रुपये का तेल फूक के गया और वहाँ केवल गाड़ी धो के पोंछ के मुझे दे दी। और यहाँ तक कि गाड़ी का मुझे ऐसा लग रहा था कि हेडलाइट का थ्रो कम है। तो उसके बारे में बोला तो टेक्नीशियन उसको सुनने को ही तैयार नहीं था। जब उनके सुपरवाइज़र को बोला तो वो उसको जब उन्होंने कहा कि क्यों नहीं देखते हो, जब बार बार कहा जा रहा है, तो आया है बहुत ही रूडली कि जैसे वो फ्री में सारा काम कर रहा हो, कि आप लोगों को पता ही नहीं रहता है कि इतना ही थ्रो होता है। तो मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़, इनके यहाँ गाड़ी जहाँ अंदर है वहाँ आपको जाना भी अलाउ नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है कि गाड़ी अंदर चली गई, उसके बाद आप बाहर बैठिए वेटिंग एरिया में। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। फिर सेकंड सर्विस मैंने प्रतापगढ़ में कराई, चिलविला में है श्री मोटर। इन्होंने सर्विस अच्छी की थी, केवल 80 रुपये का। वो भी इन्होंने जो वॉशर डाला जाता है विंडशील्ड वॉश करने के लिए, तो वो डाला था। और 2 मैंने इनसे ले लिया था, मतलब एक पाउच इन्होंने डाला था और 2-3 पाउच मैंने इनसे ले लिए थे, इसलिए 79 रुपीज़ हो गया था टैक्स इंक्लूड करके। इनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, इनका सब कुछ अच्छा था, बस इनका वॉशिंग एरिया हमको ठीक नहीं लगा। और मेरी गाड़ी जब ये वॉशिंग एरिया में चढ़ा रहे थे तो स्लिप कर गई थी, इसलिए मैं इनके यहाँ जाने से बच रहा हूँ। क्योंकि नई गाड़ी जो है, अब वॉशिंग एरिया में इतनी लापरवाही से ये उसको चढ़ा रहे थे, स्लिप कर गई थी। अगर कुछ नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। और उसके बाद से मैं ज़्यादातर हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में सर्विस कराता हूँ। एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हिंदुस्तान ऑटो गैरेज इन सब में, जैसे सुल्तानपुर कीर्ति कुंज भी है, इसमें मैंने सर्विस कराई। तो हिंदुस्तान ऑटो गैरेज जो है, ये इसमें सारा कुछ डिब्बा पैक आपको मिलता है। जैसे इंजन ऑयल आप लेंगे, ब्रेक ऑयल लेंगे, या जो भी चीज़ आपको मिलेगी सब डिब्बे में मिलेगी। डिब्बे में मारुति की सील लगी होगी, प्रॉपर जो है आपकी आंखों के सामने कार रहती है और वहीं पर खोल कर इसको किया जाता है। और इसके जो ओनर हैं वो भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं और वहाँ बैठे रहते हैं। तो पहली बार मैं कराने गया जब सर्विस थर्ड वाली, तो मैं अपने साथ पूरी वो ले गया था, लिस्ट ले गया था कि क्या क्या सर्विस थर्ड सर्विस में होती है और क्या नहीं होती है। तो लेकिन उन्होंने वही चीज़ उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए मत, आप बस चेक करते रहिए कि मैं क्या कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ पैसे बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने वही कुछ किया जो मारुति रिकमेंड करती है। तो मुझे इनकी सर्विस पसंद आई और इनका बिल भी 2538 रुपये आया। 2700-2800 रुपये था, लेकिन इन्होंने उसको थोड़ा सा कम करके 2538 रुपये कर दिया, शायद 2500 रुपये लिया। और उसके बाद मैंने कीर्ति कुंज, क्योंकि मैं उस समय ट्राई कर रहा था, मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि सबसे अच्छी सर्विस कौन दे रहा है सुल्तानपुर में। क्योंकि अगर आप गाड़ी रखें हैं तो आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ता है। हाँ, टाटा में तो हर महीने जाना पड़ता था, लेकिन मारुति में केवल सर्विस के टाइम पे जाना रहता है, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो फिर मैं कीर्ति कुंज गया। एक तो यहाँ पे गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा रहता है, दूसरी चीज़ ये इनके पास लिफ्ट भी कम ही है। तो एक गाड़ी उतरेगी, फिर दूसरा ये अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से गाड़ियाँ चढ़ाते हैं, कौन इनका ज़्यादा परिचित वाला है या कोई। और इन्होंने ये लोग गाड़ी में ज़बरदस्ती खुराफात भी इन लोगों ने मेरे की, छेड़ने की कोशिश की गाड़ी। उसके बाद जो है गाड़ी में हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगी थी यहाँ सर्विस कराने के बाद। और इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं थे जिससे चेक कर सकें। तो इनसे सर्विस कराने के बाद फिर ये ब्लेम करने लगे कि आपकी गाड़ी में पहले से समस्या हो रही होगी।
जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ आप देखिए 9,787 किलोमीटर और यहाँ 20,000, 10,000 किलोमीटर के बाद मैं इनसे सर्विस कराया, उसके बाद समस्या आने लगी। तब भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों ने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, और ये कूलेंट को जिम्मेदार बैठाने लगे कि हिंदुस्तान ऑटो गैरेज वालों ने कूलेंट चेंज किया था। तो बोलते हैं कि आपने कूलेंट चेंज करा रखा था, इसलिए आपकी गाड़ी में समस्या आ रही थी। इनके मैंने बड़े ऑफिसर से भी जो एजेंसी में अवेलेबल थे, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी का सही फीडबैक नहीं था और सब बस टालने वाली बात कर रहे थे। और बाद में ये लोग कहने लगे कि आप अमेठी में दिखा लीजिए गाड़ी को, यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, मतलब 3-5 करने लगे। तो इसीलिए मैंने फिर यहाँ से फिर ये जो समस्या इन्होंने खड़ी की थी, फिर मुझे हिंदुस्तान वाले के पास ही जाके ये समस्या बतानी पड़ी कि आपकी वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि समस्या हुई। तो उन लोगों ने चेक किया, गाड़ी में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने उसके जो है एक बार गाड़ी को अच्छे से वॉश कराया, और अब पता नहीं क्या मिस्त्री के हाथ लगने की बात है कि उन्होंने जो है उसमें मेरे सामने ही कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस एक बार एयर फिल्टर निकल के झड़वा दिया, रेडिएटर पानी मरवा दिया, और वो जो हीटिंग वाली समस्या थी वो ख़त्म हो गई। फिर मैंने यहाँ से छोड़ के फिर बाकी की दोनों सर्विस मैंने हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में ही कराई, क्योंकि अगर मुझे लौट के फिर हिंदुस्तान में ही जाना है तो फिर मैं कीर्ति कुंज वालों के पास क्यों जाऊँ सर्विस कराने। एक बार सर्विस कराऊँ, फिर वो जैसे होता नहीं है कि ज़बरदस्ती दूसरे पे ब्लेम करना कि कोई समस्या हो गई। और जब ये लोग सर्विस कर रहे थे तो मैं इनसे कह भी रहा था, ये तो इंजेक्टर क्लीन करने की बात कर रहे थे। जब इन्होंने बिल बनाना शुरू किया था, जाते ही मान ये लोग एक एस्टीमेट बताते ना, तो उसमें बोले इंजेक्टर क्लीन कर दूं, ये कर दूं, 20,000 रुपये इंजेक्टर क्लीन करने लगे। तो मैंने सब मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं करवाऊँगा। उसके बाद भी ये लोग गाड़ी में मार इधर छेड़ रहे उधर छेड़ रहे, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा गाड़ी में छेड़ेंगे उतनी ज़्यादा समस्या आती जाएगी। और हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में क्या है कि जो आप समस्या बताएंगे और जो मारुति रिकमेंड करती है, कि जैसे 30,000 पे गए थे, जो मारुति रिकमेंड करती है उन्होंने वही किया। और देख सकते हैं आप 4349 रुपये का बिल आया। और इसमें जितने भी ऑयल पड़े, जितने भी लिक्विड पड़े हैं, इसमें सारे डिब्बे में थे और अच्छे से पैक थे। अब कीर्ति कुंज में मैंने मोबिल के बारे में इनसे पूछा कौन सा मोबिल डालेंगे, तो इन्होंने मुझे बताया कि अरे सर, जो मारुति रिकमेंड करती है वही डालेंगे। लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन सा ग्रेड डालेंगे। और यहाँ पर हमारे सामने ही वो हमसे पूछते हैं कि फुली सिंथेटिक डाल दें कि सिंथेटिक डाल दें। सिंथेटिक भी चलेगा, फुली सिंथेटिक तो अच्छा होता ही है। तो 0W20 मैंने अपनी गाड़ी में डलवाया था, मारुति वही रिकमेंड करती है। 0W20 भी करती है, 0W15 भी करती है। तो हिंदुस्तान ऑटो गैरेज में मैंने कराया। उसके बाद देखिए 10,000 बाद ही यहाँ दर्शन हुए मेरे सीधे, कोई समस्या नहीं आई। फिर 10,000 किलोमीटर बाद फिर से मेरी 40,000 वाली सर्विस आई, तो फिर मैं जाके यहाँ पे करा लिया। ये 9500 रुपये के आसपास का बिल था, लेकिन ये जो व्हील अलाइनमेंट था ये सब उन्होंने, ओनर ने हटा दिया। क्योंकि मैं लगातार देखिए इनका कस्टमर हूँ, तीसरी बार मैंने सर्विस इनके यहाँ कराई है। तो सब हटा दिया। 8700 रुपये का, 8750 रुपये मैंने इनको पे किए थे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि वो सभी एजेंसी, इसमें एक पर्टिकुलर ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ऑटो गैरेज, अब आप सुल्तानपुर नहीं रहते हैं तो यहाँ कराइए जाके, लेकिन आप अपनी ऐप पर चेक करिए कि जिसमें मास लिखा होता है जो एजेंसी में, वो प्रॉपर एजेंसी तो होती नहीं है। तो उसमें जो है आपको जो इंजन ऑयल मिलेगा और सब कुछ मिलेगा वो डिब्बे वाला मिलेगा। और जो अरेना या नेक्सा मिलेगा उसमें आपको डिब्बे वाला ना मिलके आपको इंजन ऑयल ड्रम में आते हैं। तो वो सब लिक्विड मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा नहीं रहता है। मारुति रिकमेंड करती है, लेकिन अब हमें क्या पता कि वो एजेंसी वाले क्या डाल रहे हैं। और एजेंसी वाले काफ़ी खुराफात करते हैं। अगर आप पहले भी गाड़ी रख चुके हैं या आप गाड़ी रखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। मैं नहीं कहता कि सारे एजेंसी वाले ख़राब होते हैं, लेकिन हाँ, एजेंसी वाले पैसा बनाने के लिए अलग अलग चीज़ आपको रिकमेंड करते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि आप जब भी जाइए सर्विस कराने, तो आप जो यूज़र मैनुअल होती है उसमें पढ़ के जाइए कि आपको क्या क्या मारुति रिकमेंड करती है, कि इतने हज़ार किलोमीटर पे ये चीज़ रिप्लेस होनी है, कि ये चेक होनी है। और आपकी गाड़ी में कोई समस्या है तो रिप्लेस हो रही है तो बात समझ में आता है। लेकिन
फालतू ये कह के कि मारुति रिकमेंड करती है। और एक तो डराने वाली बात जो है मुझे सबसे ख़राब क्या लगी, कुछ एजेंसियों में, अब बार बार मैं नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि ये पेड है, कि ये लोग जो है इस बात के लिए डराते हैं कि भविष्य में आपकी गाड़ी में कोई समस्या होगी तो मारुति उसको क्लेम नहीं करेगी। अरे मारुति जब कह ही नहीं रही है कि ये चीज़ें आप चेंज कराइए, तो आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को क्यों चेंज कराएंगे। तो आज का वीडियो यही था। और हाँ, जहाँ तक मारुति और टाटा की सर्विस का डिफरेंस है, तो अब मैंने आपको पहले ही एक बार बताया कि अगर ये टाटा की एजेंसी वाला जो, जैसे मेरे पास इंडिगो थी, तो जैसे मैं 30,000 वाली सर्विस करा के आता था तो 32,000, 35,000, 40,000 के बीच में 2-3 बार मुझे एजेंसी जाना ही पड़ता था। और सबसे ज़्यादा ख़राब क्या लगता था, जैसे मैंने 30,000 वाली सर्विस कराई है तो इसी सर्विस में कुछ कमी छूट जाएगी, कुछ ऐसा कर देंगे जिसको रिपेयर कराने के लिए 2-3 दिन के अंदर मुझे फिर उनके यहाँ जाना पड़ेगा। पैसे तो नहीं लेते थे वो लोग, लेकिन जो समस्या होती है, जो टाइम खर्च होता है आपका आने जाने का, और कुछ चीज़ें तो ऐसी सेफ्टी वाली रहती थी कि फिर लोकल मिस्त्री से सही कराना पड़ता था। उसके विषय में मैंने एक अब वीडियो में अपने पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों मैंने टाटा छोड़ के मारुति खरीदी। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप इस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग।